बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। लास्ट हमने डिस्कस कर लिया मैजिक वर्ड के हवाले से। इसकी हमने वर्ब वर्ड के हवाले से कैसे वर्ब्स बनते हैं, वर्ब वर्ड बना, पास्ट फॉर्म कैसे बनती है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट वर्ब, एनी फॉर्म और इन्फिनेटिव। फिर हमने डिस्कस किया कि पैसिव इससे कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाएंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये कि पैसिव में बी का क्या अमल दखल है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कंटिन्यूस एक्टिव में और पैसिव कंटिन्यूस में बी किस हद तक असरअंदाज होती है और कितनी उसमें शामिल है, कितनी इन्वॉल्व है। फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब में बी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। हैज, हैव, हैज, हैड के हवाले से डिस्कस हुआ। आज हम ये देखते हैं कि देखें इज, एम, आर, वाज, वर। अगेन यहाँ तक आप देखें ये। फिर हमारे पास मैजिक वर्ड बी की डिफरेंट शेप्स हैं। इन डिफरेंट शेप के साथ हैव, हैज, हैड वही कॉलम है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हेल्पिंग वर्ब बनाता है। अब हेल्पिंग वर्ब ये तब बनेगा जब इसके साथ वर्ब होगा, और लेट सपोज इसके साथ कोई वर्ब नहीं होता तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे। जब इनके बाद कोई वर्ब नहीं होता तो फिर हम इन्हें सिंपल वर्ब कहते हैं। अब ये सिंपल वर्ब क्या चीज़ है? सिंपल वर्ब वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब ना हो, एक्शन ना पाया जाए। मसलन देखें ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय, इसमें अब देखें कोई आपके पास एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है। आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, तो सो आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है यहाँ पे बगैर वर्ब के इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी एंड दे आर नॉट फॉलोड बाय एनी वर्ब। जब ये किसी वर्ब का कोई वर्ब इनके बाद इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर हम इन्हें सिंपल वर्ब कहेंगे। तो स्टूडेंट सिंपल वर्ब में भी आप ये देखें इज, एम, आर सिंपल वर्ब में प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाज वर जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम हैव, हैज, हैड की बात करें तो ये पोजेशन को जाहिर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिंपल वर्ब कहलाते हैं और यहाँ भी बी का शेयर एक खास शेयर है। तो स्टूडेंट आज यहाँ तक अगर आप गौर करें, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है इस सारे के सारे में हमारे तमाम टेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट फ्यूचर में। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी हवाले से कोई बात करे कि जी कौन सा टेंस किस जगह पे आएगा, तो डेफिनेटली आसानी से उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन एक मैं आपको बात बताया जाता हूँ कि जब हम इस पे कोई 10 से 15 मिनट की नशिस्त करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं है ये इसका काम। अच्छा, जब हम कंटिन्यूस सीखेंगे तो कंटिन्यूस पे भी अगेन इन्हीं वर्ड की मदद से हम कंटिन्यूस, एक्टिव कंटिन्यूस और पैसिव कंटिन्यूस सीख रहे होंगे। जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज सीखेंगे अगेन हम इन्हीं वर्ड को यूज़ कर रहे होंगे। और जब हम सिंपल वर्ब के हवाले से सीख रहे होंगे तो फिर हम यहाँ पे सिंपल वर्ब इन्हीं वर्ड की मदद से सिंपल वर्ब बना रहे होंगे और सेंटेंस बना रहे होंगे। मज़े की बात आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आप तो कह रहे हैं सारे सेंटेंस बन जाते हैं इससे, तो सर इम्पेरेटिव कैसे बनेगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इम्पेरेटिव क्या है? इम्पेरेटिव तो ये है, इम्पेरेटिव तो ये है डू, राइट। तो बेस वर्ड इटसेल्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। आगे उसको जैसे मर्जी आप एक्सप्लेन करते रहें, उसको एक्सटेंड करते रहें, लेकिन एक वर्ड का वो सेंटेंस होता है। जब हम कहते हैं ड्रिंक, सिट, स्टैंड, तो ये सारे बेस वर्ड हैं और बेस वर्ड से इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। ये डिफरेंट चीज है, हर जगह कोई ना कोई वैरायटी होती है। लैंग्वेज की वैरायटी मॉडल्स है। ये मॉडल्स क्या चीज है? देखें विल, शैल, अमूमन हम समझ रहे होते हैं कि शायद इनकी भी फॉर्म्स होती हैं, विल, वुड, वुड, शैल, शुड, इस तरह। लेकिन जनरली इनकी बेसिकली ये फॉर्म्स नहीं है, मॉडल्स हैं, इनका अपना यूजेज है, ये अलग से यूजेज है।
मसलन विल और शैल जो है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैन का एक अपना इस्तेमाल है, शेल का अपना इस्तेमाल है, वुड, मस्ट, माइट, ऑट, कुड, इन सब का एक अपना अपना इस्तेमाल है। ये विल और शेल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाकी सारे अपने अपने डिफरेंट वे में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन देखना यह है कि इनके बाद क्या आता है। इनके बाद हमेशा ये अपने साथ वर्ब वर्ड को लेते हैं। किसको लेते हैं? बेस वर्ड को लेते हैं, वर्ब वर्ड को लेते हैं, रूट वर्ड को लेते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। अमूमन हम कहते हैं कि हैज हैव के साथ शी विल हैव प्लेड। लेट्स सपोज ये एक सेंटेंस है हमारे पास। अमूमन आप देखें कि शी के साथ, ये देखिए शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैज। शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैज। लेकिन यहां पे स्टूडेंट सवाल कर लेते हैं, सर आपने तो यहां कहा था शी के साथ हैज इस्तेमाल होता है, तो ये आपने क्या कर दिया? तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है। आप देखिए हमने बनाना था फ्यूचर। फ्यूचर बनाने के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, विल और शैल। शी के साथ हमने लिया विल। क्यों लिया? क्योंकि शी के साथ विल आता है और विल आता है फ्यूचर बनाने के लिए। सेंटेंस हमारा है परफेक्ट वाला। कौन सा है? परफेक्ट वाला। परफेक्ट के लिए हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं, हैव, हैज, हैड, और ये क्या बनाते हैं? परफेक्ट। अब परफेक्ट के लिए ये 3 वर्ड हैं, शी ने लिया विल, फ्यूचर। अब हमें क्या करना है? हमने ये देखना है कि हैव, हैज, हैड में वर्ब वर्ड कौन है, क्योंकि मॉडल अपने साथ क्या लेता है? बेस वर्ड। तो शुरू में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हैव हमारे पास क्या है? रूट वर्ड है। अगर हैव रूट वर्ड है तो इसमें इसका पास्ट फॉर्म हैड है और पास्ट पार्टिसिपल भी हैज है, हैड है। प्रेजेंट वर्ब इसका है हैज, सिंगुलर प्रेजेंट वर्ब हैज है। ये रूट वर्ड नहीं है, ये बेस वर्ड नहीं है, ये वर्ब वर्ड नहीं है। इसलिए विल ने अपने साथ किसे लिया? हैज को नहीं लिया बल्कि हैव को लिया। अब हैव जब आ गया तो हैव की खासियत क्या है? वो अपने साथ क्या लेता है? पास्ट पार्टिसिपल। तो उसने पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ले ली। तो इस तरह शी विल हैव प्लेड, ये इस तरह परफेक्ट सेंस बन गई। तो ये क्लैरिटी भी होगी आज आपको कि ये जो शी के साथ हैव इस्तेमाल होता है ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो कंफ्यूजन कहाँ थी? कंफ्यूजन यहाँ थी कि वर्ब वर्ड या बेस वर्ड या रूट वर्ड के हवाले से हम लोग कंफ्यूज हैं, जिस वजह से सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। समटाइम हम इस को भी फर्स्ट फॉर्म कह रहे होते हैं, समटाइम आर को भी फर्स्ट वर्ब कह रहे होते हैं, एम को भी हम फर्स्ट वर्ब कह रहे होते हैं। वो फर्स्ट वर्ब नहीं है बल्कि रूट वर्ड उसका बी है। अब अगर इस या एम या आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो फिर सवाल हो सकता है कि ये इजिंग क्यों नहीं होता, ये आरिंग क्यों नहीं होता, ये एमिंग क्यों नहीं होता। इसी तरह सेम वे में ये विल और शेल जो है ये अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर विलिंग क्यों नहीं होता, विल्स क्यों नहीं होता, ये शेलिंग क्यों नहीं होता। तो ये तो वर्ड डिफरेंट बन जाते हैं, इनका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है क्योंकि मॉडल वर्ब है, इनका एक अपना यूज है। तो आज जो यहाँ तक हमने लेक्चर दिया उसमें हमने सीखा कि मैजिक वर्ड जो बी है वो कितना अहम है, किस तरह इंग्लिश जो है वो उसके गिर्द घूमती है, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो एक्टिव कंटिन्यूस हो, चाहे वो पैसिव कंटिन्यूस हो, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हो या सिंपल वर्ब की फॉर्म में हो, और किस तरीके से तमाम इंग्लिश में बी जो है वो घुसा हुआ है। एक अलग सी चीज़ हमने डिस्कस की वो मॉडल्स की सूरत में। अब अगर देखा जाए तो हमारा काम आसान हो गया। 5 लेक्चर्स हमें रिक्वायर्ड हैं। इसमें एक लेक्चर होगा पैसिव का, एक हमारा लेक्चर होगा कंटिन्यूस एक्टिव का, और एक लेक्चर हेल्पिंग वर्ब पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिंपल वर्ब का यूजेज आ जाएगा और फिर मॉडल का इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट की 5 लेक्चर्स में
इंग्लिश की हमें इतनी समझ ज़रूर आ जाती है कि हमें लिखा हुआ और कोई लिखने में हमसे गलती हो जाए हम पकड़ सकते हैं, और इसी तरह गलत लिखा हो तो हम उसको समझ लेते हैं। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।